केतकी के कपड़ों के नए शोरूम का उद्घाटन होने वाला था। सब परिवार वाले जहां बहुत खुश थे, वहीं केतकी की आंखों में आंसू थे। उसके पति राजीव से उसकी हालत छिप नहीं सकी और उसने केतकी से पूछा, क्या बात है केतकी, आज इतना खुशी का दिन है और तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है, बताओ तो। कुछ नहीं राजीव, ये तो खुशी के आंसू हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा ये शोरूम हो पाएगा, और पहले कभी नहीं सोचा था कि हमारी हालत बद से बदतर हो जाएगी। हमारे कल और आज में कितना जमीन आसमान का फर्क है ना। केतकी अपने आंसू पोंछते हुए बोली। हाँ तो अब हालत सुधर गई, फिर भी तुम रो रही हो। अब पुरानी बातों को एक बुरा सपना मानकर भूल जाओ और वर्तमान में जियो। राजीव केतकी को समझाते हुए बोला। चलो अब तैयार हो जाओ, सब लोग आ ही गए समझो, कहकर राजीव तैयार होने चला जाता है और केतकी भी अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है। पर उसकी आंखों के आगे अब भी पुराने दिन घूम रहे थे। बचपन से लेकर अब तक केतकी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। संयुक्त मध्यम वर्गीय परिवार से थी तो बहुत मिलनसार और खुश मिजाज थी। सहज ही उसको एक अच्छा रिश्ता मिल गया। लड़का कपड़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता था और अच्छे घर परिवार से था। दोनों की चट मंगनी पट ब्याह हो गया। केतकी जल्दी ही नए घर परिवार में घुल मिल गई। केतकी के ससुराल में केतकी के एक देवर और एक जेठ थे, पर सबका अपना अपना बिजनेस और अपने परिवार अलग अलग ही था। एक बड़े से घर में सबके घर के अलग अलग हिस्से थे। केतकी अपने सास ससुर के साथ रहती थी। केतकी के पति राजीव का अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, तो केतकी ने अपने लिए सोने के खूब सारे गहने बनवा लिए, क्योंकि उसे पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था। वैसे ठीक भी था, एक तरह से बचत हो रही थी, क्योंकि केतकी बहुत खुले हाथ की थी। बचत करना तो जैसे वो जानती ही नहीं थी। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी तो खूब ऐशो आराम से रहती। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। घर को सजाना, नया नया सामान लाना, इसमें खूब खर्चा करती थी। और बचत करना तो उसकी आदत में वैसे ही शुमार नहीं था। धीरे धीरे उसका परिवार भी बढ़ गया। 2 बेटियों की माँ बन गई। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो अब उसको घर छोटा पड़ने लगा, तो राजीव ने घर का रेनोवेशन करवा कर 2 कमरे अतिरिक्त और बनवा लिए। और एक बार घर का काम शुरू होने के बाद कितना ही पैसा लग जाए पता ही नहीं चलता। वो ही केतकी के साथ भी था। कहने को तो 2 ही कमरे बने थे, पर उसने अपनी आदत अनुसार खर्चा काफ़ी कर दिया था। जो भी सेविंग थी वो घर बनने में लग गई और बाकी अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई में जा ही रही थी। राजीव और केतकी के व्यवहार से रिश्तेदारी में संबंध बहुत अच्छे थे। वो सबके सुख दुख में साथ रहते थे और ज़रूरत पड़ने पर रुपए पैसे से भी मदद करते थे, इसलिए काफ़ी रुपए औरों के पास भी थे। तभी समय ने करवट ली और राजीव को व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया। इधर अभी नया घर बनवाया और उधर नुकसान हो गया। केतकी और राजीव को बड़ा झटका लगा। बेटियां भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, उनके भी खर्च बढ़ रहे थे। उनका आज उनके कल से बिल्कुल अलग था। केतकी को जैसे रहने की आदत थी, वैसे ही उसकी बेटियां भी थी आराम पसंद। बिना ऐसी उनको नींद नहीं आती, कपड़े भी नए चाहिए होते। खरीदारी का इतना शौक कि बस पूछो मत। पर जो उनका बीतता हुआ कल था वो उनका आज नहीं था। आज तो उनको घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा था। केतकी को टेंशन से कई बीमारियां हो गई। आए दिन वो बीमार हो जाती, रोती रहती। उसने जो गहने बनवाए वो एक एक कर बिक रहे थे, क्योंकि राजीव ने अपने व्यापार के लिए काफ़ी लोन उठा रखा था बाजार से। अब लेनदारों की भीड़ आने लगी, तब उसने अपने गहने बेचकर सबका पैसा चुकाया। केतकी के पास बचत के नाम पर बस गहने ही तो थे, वो भी अब उससे दूर होते जा रहे थे। केतकी को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि समय रहते बचत की आदत क्यों नहीं डाली। कम से कम उसका आज तो कल की तरह खूबसूरत होता। पर अब पछताने से क्या फ़ायदा। पर हाँ, एक बात थी जो उसने अपने बीते हुए कल से सबक के तौर पर सीखी, वो ये कि समय का कोई पता नहीं कब बदल जाए, जाने कब जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए, ये कोई नहीं जानता। इसलिए मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत रखकर जिंदगी जीना आना चाहिए। अपने आने वाले कल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, पर ज़रूरत के मुताबिक सोचकर चलने में सबका भला है। हर परिस्थितियों में रहने ढलने का गुण हर इंसान में होना चाहिए, ताकि मुसीबत के समय वो उसका डटकर मुकाबला करे। केतकी ही जानती थी करोड़पति से रोड़पति बनना कितना आसान है, पर अपने आप को परिस्थितियों में ढाल कर चलना कितना मुश्किल। वो समझ गई थी कि कल, आज और कल जरूरी नहीं हमेशा एक सा रहता हो। अब केतकी और राजीव ने अपने जान पहचान के लोगों की मदद से एक छोटी सी कपड़ों की दुकान डाल ली।
उसने पूरी जिंदगी में रिश्ते तो जरूर कमाए ही थे, जो अब विपत्ति के समय उनका सहारा बने हुए थे। अपने मधुर व्यवहार से जल्दी ही उसके ग्राहक बढ़ गए। उसके कपड़ों की क्वालिटी और दाम भी बहुत अच्छे होते थे, ग्राहक की पहुंच में होते थे, जो हर ग्राहक की पहली पसंद होते हैं। राजीव बाहर का काम करता और केत की दुकान संभालती। बेटियां भी बाहर हॉस्टल में पढ़ने भेज दी ताकि उनकी पढ़ाई पर घर के तनाव युक्त माहौल का कोई फर्क न पड़े। धीरे धीरे दोनों की मेहनत रंग लाई और उसका व्यापार चल निकला और उसकी बड़ी बेटी का भी सरकारी नौकरी में नंबर आ गया। उसके अच्छे दिन लौट रहे थे और आखिरकार आज वो दिन भी आ ही गया जब उसके शोरूम का उद्घाटन होने वाला था। माँ कहाँ हो? सुबह की आवाज से केतकी अपने कल की यादों से वापस अपने आज में आई। अभी आई कहकर केतकी अपनी सारी पुरानी कल की यादें भूलकर अपने आने वाले कल को संवारने के लिए अपने आज को जीने चली गई। और अब वो बहुत फूक फूक कर कदम रखती थी, क्योंकि उसने समय को बदलते देखा था, जो उसे अच्छा सबक सिखा गया था। दोस्तों, कभी हमारे कल की बुरी यादें होती है तो कभी अच्छी यादें, पर उन यादों से टूटने की बजाय कुछ सीख कर आगे बढ़ जाएं तो आने वाले कल को जरूर बेहतर बना सकते हैं। और समय हमेशा एक सा नहीं होता। जिंदगी में कौन सा मोड़ कब आ जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए सफल होने पर न तो कभी घमंड करना चाहिए और न ही बड़बोला बनना चाहिए। जमीन से जुड़े रहने में ही सबका भला है और पता नहीं जिंदगी में कौन कब काम आ जाए। इसलिए अपना व्यवहार मधुर रखकर रिश्ते बनाकर चलना चाहिए, ताकि विपत्ति के समय ये रिश्ते और हमारा व्यवहार मरहम का काम करके हमारे दुख दर्द दूर कर सके। आपकी क्या राय है, मुझे जरूर अवगत कराएं। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।